नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किंचित अपभाषितम् इति रामायणे। नमस्कार। आप लोगों को व्यक्तिगत कारणों से कल हमारा व्याख्यान न हो सका, तो आज उस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। अर्थालंकार चल रहा है और उस अर्थालंकार में उत्प्रेक्षालंकार उस दिन हम देखे थे। तो हमने पाया कि उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षालंकार में साम्य होता है, यानी संदेह होने लगता है कि इसको उत्प्रेक्षा कहें या उपमा कहें। तो उसके लिए भेदक तत्व की चर्चा की गई थी कि दोनों का आधार अलग अलग है। उपमा का आधार सादृश्य है और उत्प्रेक्षा का आधार संभावना है। तो इस आधार पर भी दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। सादृश्य दो विद्यमान वस्तुओं में होती है। एक अगर काल्पनिक हो तो वहाँ संभावना हो जाती है। तो यह भी एक भेदक तत्व है उत्प्रेक्षा और उपमा का, यानी जहाँ पर जो किसी काल्पनिक को उपमान बना दिया जाए, किसी कल्पना को उपमान बना दिया जाए, तो वहाँ पर संभावना बनती है और उसी संभावना के कारण उसे उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। ठीक है। शब्द वाक्य रचना में तो आप देखेंगे कि क्रिया में सामान्यतः अगर लगा है इव, तो लिम्पतीव तमोअंगानी की तरह आप जो है क्रिया में इव लगा करके, और मान लीजिए मन्ये लिखा हो या जाने लिखा हो या शंके लिखा हो वाक्य में, तो स्पष्टतः वह उत्प्रेक्षालंकार है, उसमें कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन इव हो और क्रियापद में ना लगा हो, तब आप कैसे तय करेंगे कि ये उत्प्रेक्षा है कि उपमा है? तो उसके लिए अभी मैंने जो बताया कि अगर उपमान के रूप में कोई काल्पनिक वस्तु आई हुई है और वहाँ संभावना देखी जाती हो जो जिसका कोई लौकिक आधार न हो, तो समझिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये बात कही थी। अब आगे हम चलेंगे। ससंदेह, तो कह रहे हैं कि ससंदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः। अब संदेह का मतलब संदेह स्पष्ट है कि आप वहाँ पर शंका व्यक्त करें, संदेह व्यक्त करें। ठीक है, लेकिन उसमें अगर दोनों के भेद का कथन किया गया हो तो भेदोक्ति हो गया, और उस भेद का कथन न किया गया हो तो अनुक्त हो गया। यानी उक्त और अनुक्त, इस तरह से दो भेद किए जाते हैं ससंदेह अलंकार के। ठीक है। अब जहाँ भेद का कथन किया गया हो उसका उदाहरण देखेंगे। अयम मार्तंडः किम स खलु तुरगैः सप्तभिरितः कृशानुः किम सर्वाः प्रसरति दिशः नैषैर्नियतम्। कृतान्तः किम, तो साक्षात् महिषवहनो असौ इति चिरं समालोक्य अजौ त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः। हे राजन, त्वां आपको समालोक्य देख करके, अजौ यानी युद्ध भूमि में आपको देखकर प्रतिभटाः शत्रुओं के योद्धा जो है तरह तरह के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, तरह तरह के विकल्प कह रहे हैं। विकल्पान विदधति। ठीक है, तो यानी युद्ध भूमि में आपको, हे राजन, आपको देख करके शत्रु सैनिक, शत्रु योद्धा इस तरह के विकल्पों की बात कर रहे हैं। क्या? तो कह रहे हैं कि अयम मार्तन, क्या यह सूर्य है? क्या यह सूर्य है? मार्तंड यानी सूर्य। तो कह रहे हैं कि नहीं, भेद का कथन कर रहे हैं। देखिए, भेद का कथन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सूर्य तो सखलु, यानी वह सूर्य तो 7 घोड़ों के साथ चलता है, इसके तो 2 ही घोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ भेद हो गया, यानी यह सूर्य नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य के 7 घोड़े हैं। एक फिर कहते हैं क्या यह अग्नि है? कृशानो किम,
क्या ये अग्नि है? तो कह रहे हैं सर्वाह प्रसद दिशो नैशय नियतम। कह रहे कि इसकी दिशा, ये तो सभी दिशाओं में फैल रहा है, ये जो राजा है ये सभी दिशाओं में फैल रहा है, जबकि अग्नि की दिशा नियत है, केवल वो ऊर्ध्व गति करती है। अग्नि केवल ऊर्ध्व गति में, ऊर्ध्व की तरफ यानी ऊपर की तरफ ही उसकी लपटें जाती हैं। कोई ऐसा नहीं कि पूर्व की तरफ जाए, पश्चिम की तरफ जाए, ऐसा नहीं। जबकि यह राजा तो सभी दिशाओं में जा रहा है, सभी दिशाओं में फैल रहा है, इसलिए यह अग्नि नहीं हो सकता, ये कहना है। क्षमा करेंगे, किसी कारण से वो हो गया। ठीक है, आ रहा है, जरा सा संकेत करेंगे आप लोग। हेलो, ठीक है ठीक है। तो क्या यह अग्नि है? तो भाई अग्नि की शंका हुई, तो कह रहे हैं नहीं भाई अग्नि नहीं हो सकता, क्योंकि आग की लपटें तो केवल ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ऊपर की तरफ जाती हैं तो फिर ये जो है अग्नि नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर्वाह दिशा प्रसरती है, सभी दिशाओं में यह घूम रहा है, फैल रहा है, जिधर देखो उधर यही है, दिखाई पड़ रहा है। फिर आगे कृतांतः किम, तो क्या यह यमराज है? तो फिर भेद कहते हैं कि साक्षात महिष वाहनो असौ। तो कह रहे हैं यमराज तो साक्षात भैंस पर सवारी करता है, भैंस उसका वाहन है, जबकि ये तो रथ पर बैठा हुआ है, इसलिए यह यमराज भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको देख करके हे राजन, युद्ध भूमि में आपको देख करके प्रतिभटा शत्रु सैनिक तरह तरह के विकल्प सोच रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर भेद का कथन कर दिया गया। एक तो संदेह का मतलब क्या हुआ? शंका हुई, यानी शंका किस तरह की? तो उपमेय पर उपमान की शंका। उपमेय तो उपमेय तो राजा है, राजा उपमेय है, उस उपमेय राजा को उपमान क्या बनाया? सूर्य। तो कहें क्या यह सूर्य होगा? तो सूर्य उपमान होगा, तो सूर्य की शंका की गई। लेकिन फिर कह रहे हैं कि शंका का निवारण कर देते हैं कि नहीं भाई सूर्य तो ये नहीं हो सकता है, इसलिए कि सूर्य तो 7 घोड़ों वाला होता है, 7 घोड़ों से उसका रथ चलता है, इसका रथ तो 2 ही घोड़े हैं इसके रथ में। ठीक है, एक बात है, यहाँ लिखा नहीं है पर मैं कह रहा हूँ अपने ओर से। तो फिर दूसरी शंका कर रहे हैं कि क्या यह अग्नि है? तो कह रहे हैं कि नहीं, ये अग्नि भी नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि की केवल एक ही दिशा में फैलाव होता है, विस्तार होता है। यह तो सभी दिशाओं में फैल रहा है, यह सभी दिशाओं में फैला हुआ है, इसलिए यह अग्नि भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या यह यमराज है? तो कह रहे नहीं, यह यमराज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यमराज तो साक्षात भैंस के ऊपर बैठ करके आता है, वो ये तो रथ पर बैठा हुआ है, वो भैंस पर बैठ के आता है, इसलिए यह यमराज भी नहीं हो सकता। ये सब बातें हैं। तो सत्संदेह का मतलब होता है कि जहाँ पर संदेह किया जाए, उपमान का संदेह किया, उपमेय पर उपमान की शंका करना या संदेह करना ससंदेह अलंकार होता है। ठीक है, उसमें फिर भेद का कथन कर दिया जाए तो एक प्रकार बन गया उसका ससंदेह अलंकार का, और कहीं कहीं भेद का कथन नहीं किया जाता है तो वो दूसरा भेद बन जाता है। देखें, कह रहे हैं कि भेदोक्तौ इति अनेन न केवलम अयम निश्चय गर्भः यावत् निश्चयांतोपि संदेहः स्वीकृतः। ठीक है, कह रहे हैं कि भेदोक्ति पद से यह कहते हैं कि भाई निश्चय न केवल निश्चय गर्भ रूप एक ही प्रकार नहीं होता है, बल्कि निश्चयांत भी इसको संदेह स्वीकार किया जाता है। एक तो निश्चय गर्भ यानी निश्चय करना कठिन हो, यानी निश्चय न किया गया हो, और दूसरे में जहाँ निश्चयात्मक बात की जाए, निश्चयांत कहते हैं उसको, तो वह दूसरा प्रकार हो जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई भेद का कथन तो करें, लेकिन एक बार भेद का कथन करने पर निश्चय गर्भ में रहता है, यानी निश्चय स्पष्ट नहीं होता है, और भेद का कथन करने पर दूसरा रूप बनता है जिसमें निश्चयांतता होती है। ठीक है, वो निश्चयात्मक होता है। अब देखें उसका उदाहरण, यानी भेद कथन करने पर भी 2 भेद हो गए ऊपर से, यूं इंदु किम क्व कलंकः सरसिजम एतत् किम,
कुत्र गतम, अम्बु किम कुत्र गतम, ललितम ललित सविलास वचनैर्मुखमिति हरिणाक्षी निश्चितम परतः। कह रहे भाई क्या यह चंद्र है? इंदु किम, तो चंद्र है तो फिर कलंक कहाँ गया? क्व कलंक, कलंक कहाँ है? क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक है, इसमें तो कलंक है नहीं। तो पहले तो शंका किया कि क्या यह चंद्र है, फिर कह रहे कि नहीं, लेकिन चंद्रमा का कलंक कहाँ गया? अगर चंद्रमा है तो फिर कलंक होना चाहिए, तो वो तो है नहीं। निश्चयात्मकता, भेद कथन में भी यह निश्चयात्मकता हो गई, निश्चयांत हो गया। दूसरा कहते हैं सरसिजम एतत् किम, तो फिर क्या यह कलम कमल है? तो कह रहे हैं अम्बु कुत्र गतम, तो फिर पानी कहाँ गया? क्योंकि कमल तो पानी में होता है, इसके मुख को अगर हम कमल कहेंगे तो फिर पानी होना चाहिए, वो तो है नहीं। अम्बु कुत्र गतम। अब देखिए यह निश्चयात्मकता वाली बात होती है। ललित विलास वचनैः मुखम इति, हे हरिणाक्षी, हे मृगनयनी, यह सुंदर हाव भाव वाले वचनों के कारण यह मुख है। इस तरह से परतः प्रामाण्य से, परतः यानी अन्य प्रमाणों से यह मुख है, यह निश्चित होता है। निश्चितम परतः, वहां पर निश्चित नहीं किया गया, वहां निर्णय नहीं किया गया कि वास्तव में है क्या। यहाँ बताया ना आपको कि भाई सारे योद्धा जो है आपको युद्ध भूमि में देख करके कहते हैं क्या यह सूर्य है, तो भेद तो कथन कर दिया क्या यह सूर्य है, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, सूरज तो 7 गुण वाला होता है। क्या यह अग्नि है, तो नहीं, इसलिए कि वो तो जो है ऊपर की केवल गति करता है, जबकि यह राजा तो चारों तरफ फैल रहा है। क्या यह यमराज है, तो भी नहीं, क्योंकि यमराज तो साक्षात घोड़ों पर बैठ करके आता है, ये राजा तो रथ पर बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद से इस तरह के विकल्प कर, लेकिन कुछ निश्चित नहीं किया कि वास्तव में ये है क्या, ये बताया नहीं। जबकि दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अगर क्या चंद्रमा है तो कहीं नहीं, इसका कलंक कहाँ गया? फिर कहे क्या ये कमल है, तो नहीं, क्योंकि पानी कहाँ गया? फिर पानी होना चाहिए। फिर ये निश्चित किया गया किससे? तो कहें ललित विलास वचनैः, सुंदर हाव भाव वाले वचनों से, परतः यानी परतः प्रमाण से यह निश्चित किया गया कि यह मुख है। तो मुख बताना यह निश्चित कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर ससंदेह अलंकार तो है, लेकिन निश्चयांतक ससंदेह है, और वह गर्भ निश्चय गर्भ वाला ससंदेह अलंकार है। तो 2 भेद हो गए। ये 2 भेद उक्त भेद वाले, यानी जिसमें भेद का कथन किया जाए उसके ये 2 भेद बनते हैं। ठीक है। अब जहां पर भेद का कथन ही न किया जाए, अनुक्त, अनुक्तौ यथा, ठीक है, अनुक्तौ यथा कह रहे हैं अस्याः सर्ग विधौ प्रजापतिर्भूत चंद्रो नु कांति प्रदः श्रृंगारैक रसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः वेदाभ्यास जड़ः कथम नु विषय व्यापृत कौतूहलो निर्मातुम प्रभवेत मनोहरम इदम रूपम पुराणो मुनि। ठीक है। यह श्लोक विक्रमोर्वशीयम में आता है। इसके सर्ग विधि में, सर्ग यानी रचना, सृज धातु है ना, सृज धातु से घय प्रत्यय लगा करके सर्ग बनता है। तो अस्याः सर्ग विधौ, इसके रचना क्रम में, सृष्टि में, इसको बनाने में प्रजापति अभूत चंद्र नु कांति, क्या इसके रचना में कांति को प्रदान करने वाले, कांति देने वाले चंद्रमा प्रजापति बने थे, यानी निर्माता बने थे। प्रजापति का मतलब यहाँ निर्माता, ब्रह्मा नहीं बनना है, निर्माता बने थे। या फिर एकमात्र श्रृंगार रस वाले मदन कामदेव बने थे, या फिर
मासोनु पुष्पाकरः, या फिर वसंत मास ने इसकी रचना की थी, या प्रजापति बने थे, यानी निर्माता बने थे। अब इतना कितनी शंका हो गई, 1 2 3 के प्रति शंका कर दी गई कि क्या इसकी रचना में प्रजापति का काम, यानी निर्माण करने वाले का काम, कांति प्रदान करने वाले चंद्रमा थे, चंद्रमा ने किया था, या श्रृंगार एकमात्र रस वाले कामदेव ने किया था, या फिर पुष्पों को विकसित करने वाले, फूल खिलाने वाले महीने यानी वसंत ऋतु ने किया था। फिर निश्चित कर रहे हैं, बात यह है कि ब्रह्मा, जिनको हम वास्तव में पूरी सृष्टि का निर्माता समझते हैं, वे ब्रह्मा इस उर्वशी के निर्माण में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो कि पुराणों में बूढ़े बूढ़े मुनि हैं, बहुत बूढ़े मुनि हैं, उनमें सुंदरता का कॉन्सेप्ट चला गया है। कहने कि वेदाभ्यास जड़ा, वेद का अभ्यास करने से जड़ बने हुए विषय व्यावृत कौतूहलों, और विषयों के प्रति जिनका कुतूहल मुड़ गया है, चल वापस चला गया है, खत्म हो गया है, ऐसे पुराणों मुनि ही, यानी ब्रह्मा, पुराणों मुनि का मतलब ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा कथम, किस प्रकार से प्रभवेत, सक्षम हो सकते हैं, निर्मातुम, निर्माण करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, किसका निर्माण करने में? तो कह रहे हैं कि मनोहरम इदम रूपम, इस सुंदर रूप का निर्माण करने में पुराने मुनि यानी ब्रह्मा, जो कि वेद का अभ्यास करने से जड़ हो गए हैं, और जिन्होंने विषयों, जिनके इंद्रियां विषयों से मुड़ गई हैं, जो जिनका कुतूहल विषयों से मुड़ चुका है, ऐसे पुराण मुनि यानी ब्रह्मा जो है, इतने सुंदर रूप का निर्माण करने में कैसे सक्षम हो सकते हैं, कैसे समर्थ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो अब देखेंगे कि भेद का कथन नहीं किया गया, क्या इसके रचना में प्रजापति चंद्रमा बने थे जो कांति प्रदान करने वाले हैं, तो भेद तो कथन नहीं किया गया। क्या मदन यानी कामदेव बने थे एकमात्र श्रृंगार वाले, यहाँ पर भी भेद का कथन नहीं किया गया। या फिर बसंत का महीना समर्थ बना था, या प्रजापति बना था, या निर्माता बना था, इसमें भी भेद का कथन नहीं किया गया। तो इसलिए यह अनुक्त का उदाहरण है, अनुक्त ससंशय अलंकार का यह उदाहरण है। तो इस तरह से अब तक हमने देखा 5 अलंकार। ठीक है, अब 5 के बाद हम आगे चलें। तद्रूपकम, मुझे लगता है कि ठीक है, चल रहा है। ससंदेह अलंकार बहुत बड़ा नहीं है, कठिन भी नहीं है। तद्रूपकम है भेदो य उपमानोपमेयो हो। फिर रूपक अलंकार जो छठे क्रम पर आता है, तो कह रहे हैं कि तद्रूपकम, वह रूपक वह है जिसमें उपमान और उपमेय का अभेद हो, यानी भेद होवे ही नहीं। कमलम एवं मुखम, ठीक है, कमलम एवं मुखम। यहाँ पर आप जान लीजिए, रूपक अलंकार में और उपमा अलंकार में भी कर्मधारय समास बनता है, अगर समास करेंगे तो। ठीक है, मुख कमलम, चरण कमलम, मुखारविंदम इत्यादि। तो इसमें रूपक अलंकार जो है बनता है तो कर्मधारय समास होता है, और कर्मधारय का विग्रह एव से करते हैं। ठीक है, उपमा का विग्रह इव से करेंगे और रूपक का विग्रह एव से करेंगे। तो इसलिए यह एव फिर उपमान के साथ ही लगता है। तो कमलम एव मुखम, यह मुख जो है कमल ही है, अभेद हो गया। यानी वहाँ पर क्या था कि उपमा में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में या पदार्थों में एक गुण को लेकर एक गुण की समानता का उल्लेख किया जाता है। बाकी सब चीजें अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। केवल एक धर्म जो है समान होता है, इसलिए साधारण धर्म होता है। लेकिन यहाँ तो कोई साधारण धर्म एक है ही नहीं, वो तो सभी धर्म यहाँ पर समान है।
इसलिए रूपक हो गया। रूपक इसलिए हुआ कि भेद ही नहीं रहा दोनों में। अब जो मुख को समझना है वही कमल समझिए, ये है स्थिति। यानी सभी धर्म इसमें आ गए। तो वहाँ पर साधर्म्यम उपमा भेदे कहा, यहाँ पर अभेदो कहा, भेद कहा ही नहीं, दोनों अभेद हैं। ठीक है, तो ये उपमेय और उपमान दोनों जो है अभेद हैं, दोनों में भेद नहीं होता है। तो इसलिए जो है क्या अत्यावश्यक है समझा नहीं मैं, आपने लिखा था तुषार व्यास जी। ठीक है, तो देखिए अति साम्यात अत्यंत समानता होने के कारण अनपहनुत भेदयो, जिसमें भेद छिपा हुआ न हो, उसको अभेद कहा। यहाँ पर अभेद की व्याख्या की है कि अतिशय समानता है, समानता इतनी हो कि जिसमें भेद छिपा हुआ न हो। ठीक है, ये है मतलब उसका। अब इसके फिर भेदों में जाते हैं। रूपक अलंकार तो समझ गए आप कि जिसमें भेद ही मिट जाए, अभेद हो जाए। अब उस अभेद का मतलब ये हुआ कि भाई देखिए, मुख मुख होता है, कमल कमल होता है, चंद्र चंद्र है और मुख मुख है, सब तो भेद तो है ही। आपने भेद मिटा दिया वर्णन करने में, तो भेद भले मिटा दिया हो, लेकिन अभेद आपने कह दिया। तो अभेद कहने का मतलब ये नहीं है कि वास्तव में अभेद है, अतिशय साम्य है, समानता की अतिशयता है। ठीक है, इसीलिए जो है भेद जो है अनपहनुत होता है, तो यानी हुआ नहीं रहता है। चले आगे। समस्त यानी दोनों यहाँ पर अनपहनुत का अर्थ उन्होंने लिया है प्रसिद्ध का। ठीक है, जो दोनों प्रसिद्ध हों, इस तरह का जो वहाँ पर अभेद हो। अतिसाम्यात अनपहनुत भेदयो हो, यानी जिनका भेद प्रसिद्ध हो उसको अभेद कहा है अतिशय साम्य के कारण। अब उसके दो प्रकार ये बता रहे हैं। समस्त वस्तु विषयम श्रौता आरोपिता यदा। ठीक है, होता ये है कि जब आप किसी उपमान को ले आकर के उपमेय के साथ उपमान का उपमेय पर जब आरोप करते हैं, तो एक तो ये स्थिति होती है कि एक को दूसरे पर आपने आरोप लगा दिया, कर दिया। अब उससे जुड़ी हुई अन्य भी तो चीजें होती हैं ना। तो कह रहे हैं कि अन्य चीजों का भी अगर आप आरोप लगाते हैं उसी उपमेय पर, जैसे एक उपमेय आपने लिया, तो एक उपमेय पर दूसरे उपमान का जब आपने आरोप किया, तो एक बार आरोप किया तब तो ठीक है। कभी कभी उससे जुड़े हुए और भी उपमेय बनाए जाते हैं, और उन उपमेयों को उस उपमान के अन्य चीज के साथ पर जोड़ दिया जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं समस्त वस्तु विषयम। उदाहरण देंगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए एक नायिका है और एक रात्रि है। तो रात्रि कोई एक धर्मा तो है नहीं कि रात्रि पर आपने किसी कापालिकी जैसी स्त्री का आपने आरोप लगाया, तो कापालिकी तो हो गई उपमान, और रात्रि जो है उपमेय हो गई, ये ठीक है। लेकिन रात्रि के और भी तो कार्य हैं, और कापालिकी के भी और भी कार्य हैं, और भी उसके गुण धर्म हैं। तो उन कार्यों को भी और उन गुण धर्मों को भी एक दूसरे पर आरोपित अगर करें तो एक से अधिक वस्तुएं हो गई। तो जब एक से अधिक वस्तुएं हो गई तो उसी को ये कह रहे हैं समस्त वस्तु विषयम श्रौता आरोपिता यदा। ठीक है, श्रौता का मतलब होता है यहाँ पर भाई स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, हर चीज शब्दतः कहें आप। ठीक है, शब्द से उसका उल्लेख करें तो श्रौता हो जाता है। ये है। अब देखिए, आरोप विषया इव आरोप्यमाणा यदा शब्दोपत्ताः। देखिए आया ना, श्रौता की व्याख्या कर रहे हैं कि जो आरोप का विषय है यानी उपमेय की तरह आरोप्यमाणा है, यानी जो उपमान है वे जब यदा यानी वे जब
शब्द के द्वारा कथित किए जाएं, यानी शब्द का उल्लेख किया जाए, उन शब्दों का उल्लेख भी किया जाए, यानी उपमेय और उपमान दोनों का उल्लेख किया जाए तो श्रौता हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसमें भी आरोप है, यानी बहुवचन है तो बहुत सारी चीजों पर, ठीक है ना। मैं उदाहरण दूंगा तो आपको पता चलेगा, ये तो मैं अभी कह रहा हूं। तो समस्तानि वस्तूनि विषयो अस्य, उसमें सभी वस्तुएं जिनमें विषय हों यानी उपमेय हों, उपमेय की अन्य चीजें भी उपमेय बन जाएं और उन पर उपमान की अन्य चीजों का आरोप कर दिया जाए, वहां पर समस्त वस्तु विषया आरोपिता रूपक अलंकार होता है, आरोपित रूपक अलंकार होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब आप मैं उदाहरण दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे आगे फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि आरोपिता यदि बहुवचनम अविवक्षितम, आरोपिता यानी यहाँ पर बहुवचन अविवक्षित है, ठीक है। चलें आगे, बस इतना ही है, बहुवचन नहीं लेना है, अलंकार तो एक ही है, अलंकार रूपक ही है, लेकिन समस्त वस्तु विषयक अलंकार और आगे फिर असमस्त होगा, देखेंगे उसको। लेकिन अभी तो आप समस्त वस्तु विषयम श्रौता रूपक, ठीक है, स्रोत रूपक का उदाहरण देखते हैं। ज्योत्सना भस्म क्षुरण धवला विभ्रति तारकास्थीनि अंतर्धान व्यसन रसिका रात्रिका पालिकीयम द्वीपाद्वीपम भ्रमति दधति चंद्र मुद्रा कपाले न्यस्तम सिद्धांजन परिमलम लांछनस्य छलेन, ठीक है। ज्योत्सना भस्म क्षुरण धवला, रात है, मैंने बताया ना कि चांद रात जो है उपमेय है, और कापालिकी, यम कापालिकी, कापालिकी का मतलब होता है जो जिसका व्यवहार कपाल से हो, खोपड़ी से हो। तंत्र मंत्र की साधना करने वाली स्त्रियां, एक नाटक में आता है ना मालती माधव में कपाल कुंडला, तो कपाल कुंडला को कपालिकी कही है। तो ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं। तो कह रहे कि ये यम रजनी, ये जो रजनी है, रात है, वह रात्रि रूपी कापालिकी है, यानी रात्रि रूपी यानी कपालिकी है, ये रात्रि ही कपालिकी है, ठीक है, रात्रि कपालिकी हो गया। अब रात पर जब आप कापालिकी होने का आरोप करेंगे तो उतना ही कहकर रहने दीजिए, तब तो ठीक है भाई, एक बात हो गई, रात्रि कापालिकी बात हो गई। पर नहीं, कापालिकी के गुणधर्म हैं और रात्रि के भी गुणधर्म है, आप देख लीजिए। तो कह रहे ज्योत्सना भस्म क्षुरण धवला, अब कापालिकी है तो और रात्रि है, तो रात्रि के पास ज्योत्सना है, चांदनी है, चंद्रमा का प्रकाश है, और इसके कपालिकी के पास क्या है, भस्म क्षुरण यानी राख का चूर्ण, ठीक है, उसके कारण धवला श्वेत बनी हुई है। इधर रात भी चांदनी के कारण सफेद बनी हुई है, ठीक है, तो सफेदी दोनों तरफ आ गई। अब आप देख लीजिए, रात्रि पर कापालिकी का आरोप किया, इसके अलावा कापालिकी सफेद रंग की है, रात्रि भी सफेद रंग की है। रात्रि की सफेदी, रात्रि की धवलता चांदनी से है, कापालिकी की धवलता उस राख से है, ठीक है, राख से है, भस्म क्षुरण से है, हो गया। एक देखिए, रात्रि कपाली तो एक हुआ, इसके ऊपर एक और आ गया, अब दूसरा और आएगा, देखिए। विभ्रति धारण करने वाली है, विभ्रति है धारण करती हुई, धारण करने वाली, किसको धारण कर रही है, तो रात किसको धारण कर रही है, देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि तारका, तारे हैं, तो तारका, और ये कापालिकी किसको धारण करती है, तो अस्थिनी, हड्डियों को धारण करती है। तो तारे जैसे हैं वैसे ये हड्डी, जैसे रात जो है तारों को धारण करती है, वैसे ये कापालिकी जो है हड्डियों को, अस्थियों को धारण करती हुई है। तो विभ्रति अब दोनों में हो गया। तो रात्रि रूपी कापालिकी तारे रूपी अस्थियों को धारण करने वाली है, ठीक है, तो दो हो गया, ध्यान रखिए। रात्रि कापालिकी के ऊपर फिर दो का आरोप हो गया, दो गुणधर्म पर। अब आगे चलें। अंतर्धान व्यसन रसिका,
अब रात्रि में अंतर्धान का क्या मतलब है? तो उसके अंदर जो लोग जाते हैं वो अंतर्धान हो जाते हैं, यानी उनमें वो छिप जाते हैं। और यह कापालिकी स्वयं ही छिप जाने वाली है। यहाँ अंतर आ गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चर्चा आगे हम करेंगे। रात्रि कापाली, अब ऐसी रात्रि रूपी कापाली एक द्वीप से दूसरे द्वीप में घूमती है, भ्रमती। ठीक है, क्या करती हुई? तो कहते दधती, धारण करती हुई, चंद्र मुद्रा कपाले, चंद्र रूपी मुद्रा कपाल में, ठीक है ना, चंद्र मुद्रा कपाले, चंद्र रूपी मुद्रा कपाल में सिद्धांजन परिमलम, सिद्ध अंजन, सिद्धों के अंजन रूपी परिमल को रखे हुए, उस परिमलम रखे हुए उस लांछनस्य छलेना, लांछन के बहाने चंद्र रूपी कपाल में वह सिद्धांजन परिमल को धारण करती हुई। अब देखिए यहाँ इसकी खोपड़ी में जो है सिद्धांजन है, परिमल है, सिद्धांजन परिमल है। ठीक है, सिद्धांजन का परिमल है, चूर्ण कह लीजिए, लेकिन वो काला है। ठीक है, वह जो है अंजन है ना, तो काला हो गया। जिसमें जिस कपाल में वह सिद्धांजन चूर्ण रखा गया है जो कि काला है, चंद्रमा में उस लांछन के बहाने उसी सिद्धांजन चूर्ण को धारण करने वाली रात्रि रूपी कापालिका एक द्वीप से दूसरे द्वीप में भ्रमण करती है। अब आप देखिए कितनी सारी चीजों को ले आ दिया। समस्त वस्तु विषयम इसको कहते हैं कि कापालिका, रात्रि कापालिका कह के काम नहीं चला दिया। कापालिका जो काम करती है वैसा ही कार्य रात्रि भी करती है। वह भी सफ़ेद है, ये भी सफ़ेद है। ठीक है, उसने कापालिकी जो है हड्डियों को लिए हुए है अपने साथ में, तो रात्रि भी ताराओं को अपने साथ में लिए हुए है। अंतर्धान व्यसन रसिका है, यानी खुद भी अंतर्धान अदृश्य हो जाती है, तो रात्रि भी तो अपने आप में आने वाले लोगों को अदृश्य कर देती है। ये है। कपालिकी के हाथ में मुंड है। ठीक है, चंद्र मुद्रा है, मतलब कपाल है, चंद्र मुद्रा यानी चंद्रांकित, जिसमें चंद्र लगे हुए हैं, ऐसे कपाल हैं जिसमें सिद्धांजन की परिमल है। अब जैसे चंद्रमा में काला काला दाग है, वैसे वैसे इस कपाल में भी सिद्ध का अंजन चूर्ण है, सिद्ध अंजन का चूर्ण है। ठीक है, यानी जो काला होता है, तो जैसे वहाँ काला दाग है वैसे यहाँ पर भी काला दाग है। तो इस तरह का आरोप जो है उपमेय पर किया गया। तो रात्रि को उपमेय बना करके उसके गुण धर्म क्या क्या आए? चांदनी, तारक, अंतर्धान, फिर क्या है, फिर है चंद्र, फिर जो है सिद्ध है ना, रात्रि कपाली। हाँ, तो ये सब हो गया रात्रि पर। और वो दधती है, तो धारण कर रही है किसको? चंद्रमा को। तो रात्रि जो है चंद्रमा वाली है, और ये कपालिकी जो है चंद्र से सील्ड, यानी जिस पर चंद्रमा की मुद्राएं लगी हुई हैं, ऐसे कपाल में, ऐसे कपाल वाली है, ऐसी खोपड़ी वाली है। तो उसमें जो है सिद्धांजन रखा हुआ है, चंद्रमा में काला दाग रखा हुआ है। तो इस तरह की का जो है आरोप, जो उपमान का आरोप किया जा रहा है, इसलिए इसको समस्त वस्तु विषयम रूपकम कहा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए अत्र अंतर्धान। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि उपमा में और रूपक में भेद कैसे करेंगे? ठीक है, उपमा और रूपक में भेद कैसे करेंगे? तो क्योंकि मान लीजिए मैं चरण कमल कहूँ तो कमलम एवं चरणमिति चरण कमलम, और कमलम एवं चरणमिति चरण, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो आप भेद कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो भेद करने के लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा उपाय बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, रूपक आदि अलंकारों में आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। कारण अत्र पादत्रय अंतर्धान व्यसन रसिकत्वम आरोपित धर्मे एव इति रूपक परिग्रहे साधकम अस्ति
इति तत्संकरा संकरा शंका न कार्या। आप जानते हैं उपमा और रूपक का जहाँ पर शंका हो जाए कि भाई ये उपमा है कि रूपक है, यह निर्णय जहाँ पर न हो पाए वह वहाँ पर संकर अलंकार होता है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में इस ये जो अभी उदाहरण दिया गया जो स्ना भस्म चूर्ण धवला, इसमें उपमा की भी शंका की जा सकती है और रूपक की भी शंका की जा सकती है। तो जब दोनों की शंका है तो फिर यहाँ पर आपको संकर अलंकार कहना पड़ेगा, क्योंकि उपमा और रूपक दोनों का सम्मिश्रण लगता है, दोनों की शंका लगती है, दोनों के होने की संभावना लगती है। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि एक ऐसा विषय होता है जो कि रूपक का निर्णायक होता है। देखिए कैसे, एक तो आप उपमा के प्रकरण में पढ़ चुके हैं कि उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य अप्रयोगे, सूत्र है ना, उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य अप्रयोगे, यानी उपमा अलंकार में साधारण धर्म का प्रयोग किए बिना आप जो है उपमेय और उपमान का प्रयोग करते हैं और साधारण धर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, अप्रयोगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ रूपक भी बन सकता है। तो वहाँ तो सामान्य का प्रयोग नहीं करने पर समास हो गया, और कई जगह समास नहीं होता है तो ठीक है। तो उस समास में रूपक की भी तो संभावना बन सकती है ना। ठीक है, तो जब उसकी भी संभावना बनती है तो ऐसी स्थिति में या तो संदेह अलंकार कहिए या संकर अलंकार कहिए, रूपक तथा उपमा दोनों का अलंकार संभव है, इसलिए उन दोनों के संदेह के कारण संदेह संकर अलंकार उसको कहते हैं, संदेह संकर अलंकार मानना चाहिए, रूपक नहीं। इस प्रकार की शंका हो सकती है। तो इस शंका के निराकरण के लिए ग्रंथकार ने अगली पंक्ति लिखी है। उसका आशय क्या है बताइए, देखिए, क्योंकि जहाँ उपमा या रूपक में किसी एक पक्ष में निर्णय करने का कोई हेतु सुलभ हो, वहाँ संदेह का अवसर नहीं रहता है। इतने सारे वर्णन हुए, उसमें एक जगह ऐसी है जहाँ के जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि वहाँ रूपक अलंकार ही है, और वह है अंतर्धान व्यसन रसिका। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ रूपक अलंकार ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अपितु उस विनिगमक हेतु के आधार पर एक पक्ष में निर्णय हो जाता है। ठीक है, जहाँ कोई ऐसा विनिगमक हेतु नहीं है वहां पर संदेह संकर अलंकार होगा, क्योंकि वहां पर रूपक भी हो सकता है और उपमा अलंकार भी हो सकता है। लेकिन जहां पर ऐसा कोई एक ऐसा हेतु रख देते हैं, एक ऐसे हेतु का वर्णन कर दिया जाता है या उल्लेख कर दिया जाता है जिसके आधार पर रूपक अलंकार की सिद्धि होती हो, तो वहां पर संदेह संकर अलंकार नहीं बनता है। तो उसको कहते हैं विनिगमक हेतु। ठीक है, तो इसलिए इस उदाहरण में रूपक के पक्ष में निर्णय करने वाला एक विनिगमक हेतु विद्यमान है, और वो है अंतर्धान व्यसन रसिका। ठीक है, अंतर्धान व्यसन रसिका। इसके देखिए, एक में क्या हुआ, कापालिकी खुद अंतर्धान हो जाती है, और दूसरी जगह रात्रि के पक्ष में वह दूसरों का अंतर्धान करती है। वो खुद अंतर्धान नहीं हो जाती, रात्रि कहाँ चली जाती है, रात्रि तो रात्रि ही है ना। ठीक है, यहाँ अंतर आ गया, इसलिए यह विनिगमक हेतु बनता है। इसलिए इसको जो है यहाँ रूपक अलंकार ही होगा, और संदेह संकर अलंकार यहाँ नहीं होगा, उपमा भी नहीं होगा, इसलिए पर नहीं कर। वही कह रहे हैं कि अतपादत रहे, कह रहे इन तीन पादों में अंतर्धान व्यसन रसिकत्व आरोपित धर्मे एवं रूपक परिग्रह। अंतर्धान व्यसन रसिका इस शब्द में रूपक का परिग्रह हो जाता है, यानी रूपक का निर्णय हो जाता है। परिग्रह का मतलब निर्णय, रूपक अलंकार होने का यहाँ निर्णय हो जाता है। इसलिए वही रूपक के साधन में उसको साधक बनाने में उसका साधक बनता है। रूपक अलंकार की सिद्धि में यह शब्द जो है
साधक बनता है, इसलिए तत्संकराशंका अनुकार्या, इसलिए इसमें संदेह संकर अलंकार होने की शंका नहीं करनी चाहिए। ये बात है। चलें आगे। अभी अलंकार, रूपक अलंकार के भेदों की बात अभी और आगे चलती है। श्रौता अर्थाश्च ते यस्मिन् एकदेश विवर्तयत्, इसका एक भेद अब बता रहे हैं, रूपक अलंकार का भेद। कह रहे हैं कि एक भेद ऐसा होता है जिसमें एक देश विवर्ती रूपक, उसको एक भेद माना। तो एक देश विवर्ती नामक जो भेद है रूपक का, उसमें वो होता क्या है? तो कह रहे हैं कि जिसमें एक अंश में श्रौता रूपक अलंकार हो, यानी शब्दशः उपमेय और उपमान दोनों का, यानी आरोप्यमाण उपमान और आरोप विषय उपमेय दोनों का उल्लेख किया गया हो, तो श्रौता हो, उसको श्रौता कहेंगे। तो कह रहे हैं कि एक भाग में श्रौता हो, यानी उपमेय और उपमान दोनों का उल्लेख किया गया हो, और एक भाग में केवल उपमान का ही उल्लेख किया गया हो और उपमेय का आक्षेप कर लिया जाए, यानी अर्थ से माना जाए, उसको अर्थ से समझा जाए, वहां पर एक देश विवर्ती रूपक अलंकार बनता है। ठीक है, अच्छी तरह समझें। श्लोक एक होगा, उस एक श्लोक में एक जगह पर उपमेय और उपमान दोनों का उल्लेख कर देंगे, दूसरी जगह भी रूपक अलंकार होगा, लेकिन वहां पर केवल उपमेय का ही या उपमेय का ही उल्लेख करेंगे, उपमान का उल्लेख करेंगे ही नहीं। ठीक है। और जगह पर भी नहीं करेंगे, यानी एक जगह श्रौता रूपक होगा, श्रौता होगा, श्रौता का मतलब कि श्रौत होगा, उपमेय उपमान दोनों का उल्लेख होगा, और एक जगह आक्षेप से जाना जाएगा। ठीक है, उपमेय का, तो उसको कहते हैं एक देश विवर्ती रूपक अलंकार। हम उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि श्रौता अर्थाश्च, यानी श्रौता और अर्था ये दोनों जिस काव्य में यस्मिन एक देश विवर्ती, एक देश में एक खंड में रहते हों, पूरे में नहीं रहते हों, वहाँ पर जो है एक देश विवर्ती रूपक अलंकार होता है। केचिद आरोप्यमाणाः, ठीक है ना, केचिद यानी कुछ, आरोप्यमाण यानी उपमान, शब्दोपात्ताः शब्द से उपात्त होते हैं, शब्द से कथित होते हैं, यानी शब्दों का उल्लेख किया गया होता है। और केचिद अर्थ सामर्थ्यात अवसेया, और कुछ उपमानों को अर्थ के सामर्थ्य से जाना जाए। अवसेया का मतलब जानना, तो कुछ को अर्थ के सामर्थ्य से जाना जाए और कुछ का उल्लेख कर दिया जाए। इति एक देश विवर्तनात्, इस प्रकार एक खंड में, एक भाग में रहने के कारण एक देश विवर्ती रूपक अलंकार बनता है। ठीक है, देखें उदाहरण, पता चल जाएगा। जस रणंते उरय करे कुणंतस्स मंडलगम रस सम्मोही वी सहसा परम मोही होई रिवुसेना। ठीक है, जस यानी यस्य रणान्तः पुरे करे कुर्वतो मंडलाग्रलताम रस सम्मुखी अपि सहसा परांगमुखी भवति सेना रिपुसेना। यस्य यानी जिस राजा के, ठीक है, रण अंते उरये यानी रणांतः पुरे, युद्ध भूमि रूपी अंतःपुर, ठीक है, जिसमें युद्ध भूमि रूपी अंतःपुर। अब देखिए, रण यानी रणभूमि, युद्ध भूमि, और अंतःपुर यानी अंतःपुर। अब अंतःपुर जो है उपमान है, ध्यान रखिएगा, और रण यानी युद्ध भूमि उपमेय है। तो उपमेय और उपमान यहाँ पर दोनों का उल्लेख कर दिया गया। ठीक है ना, यानी रण का भी उल्लेख किया और अंतःपुर का भी उल्लेख किया। यानी एक खंड में, इस काव्य के एक खंड में तो श्रौता हो गया, श्रौत हो गया, श्रौत रूपक,
यानी उपमेय और उपमान दोनों का उल्लेख हो गया। इसलिए रण रूपी यानी युद्ध भूमि रूपी अंतःपुर में करे यानी हाथ में, कुर्वतो कुणंता एले कुणंतो एले कुणंतस यानी कुर्वतः करने वाले, किसको करने वाले, हाथ में किसको करने वाले हैं, तो कहते भाई मंडलग लताम यानी मंडलाग्र लताम, मंडलाग्र लता को तलवार समझिए, ठीक है। मंडलाग्र लता यानी तलवार, शब्द कितने हैं, मंडल अग्र लता, ठीक है ना, यानी तलवार। यानी जिस राजा के युद्ध भूमि रूपी अंतःपुर में तलवार के हाथ में करने पर, तो तलवार के हाथ में करने वाले में क्या हुआ भाई, तो युद्ध भूमि में तो तलवार कर लिया, अंतःपुर में किसको किया, तो कह रहे मंडलाग्र लता रूपी नायिका को। अब नायिका का यहाँ उल्लेख नहीं किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी अब देखिए जब अंतःपुर उपमान है तो मंडलाग्र लता में नायिका उपमान होगी, अब उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया है, तो अर्थ से आप समझ लीजिए अंतःपुर में तो नायिका ही होगी ना, पत्नी ही होगी या स्त्री होगी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मंडलाग्र लता को करने पर, ठीक है। रस सम्मुही अपि यानी रस सम्मुखी अपि, रस यानी उत्साह से, उत्साह के सम्मुख होने वाली या होने पर भी, अब युद्ध के लिए उत्सुक और रति क्रीड़ा के लिए उत्सुक, ठीक है ना, तो रस सम्मुखी युद्ध भूमि में युद्ध के उत्साह से युक्त, ये अर्थ करेंगे, और अंतःपुर में रति क्रीड़ा के लिए उत्सुक, लेकिन रति क्रीड़ा के लिए उत्सुक के लिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आप मान लीजिए क्योंकि अंतःपुर वहाँ कह दिया है, तो यहाँ पर अर्थ से आप आक्षेप कर लें, मंडलाग्रलता में नायिका को या स्त्री को या युवती को अर्थ से आक्षेप कर लीजिए। ऐसी रिपुसेना भी, अब देखिए यहाँ पर फिर रिपुसेना आ गया, सहसा अचानक परांगमुखी भवती, विमुख हो जाती, वापस लौटने लगती है, दूर होने लगती है, भागने लगती है। तो रिपु, अब देखिए रिपु सेना भी, रिपु सेना के साथ भी कुछ प्रयोग नहीं किया ना, ठीक है, तो वहां पर भी रिपु सेना रूपी नायिका या पत्नी या जो भी है वो नहीं उल्लेख नहीं किया है। तो इसलिए एक खंड में श्रौता है और बाकी जगह आर्था है, आर्थी है, तो इस तरह का ये उल्लेख होने की वजह से एक देश विवर्ती रूपक अलंकार बना, यानी एक बार उपमेय उपमान दोनों का प्रयोग कर दिया, बाद में केवल उपमेय से ही काम चलाया, ठीक है ना, और उपमान लिया ही नहीं, तो उपमान का आपने आक्षेप किया, ठीक है। रस सम्मोही में रतिक्रीड़ा का वाली होने पर रिपुसेना यानी नायिका इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से जो है आरोप्यमान जो उपमान है, क्षमा करेंगे, उसका आक्षेप कर लिया गया। तो इसलिए यह एक भेद बना, एक देश विवर्त रूपक अलंकार कह रहे हैं। आप देखिए अत्र रणस्य अंतःपुरत्वम आरोप्यमानम शब्दोपात्तम, इस उदाहरण में रण का अंतःपुर के रूप में आरोप्यमानम यानी उपमान के रूप में शब्द के द्वारा कथन किया गया है, ठीक है। रण के ऊपर, युद्ध भूमि के ऊपर अंतःपुर रूप उपमान का आरोप किया गया और शब्दशः कथन किया गया, उसका रण का भी कथन किया और अंतःपुर का भी कथन किया। लेकिन मंडलाग्रतया नायिकात्वम यानी मंडलाग्र लता का नायिका के रूप में आरोप नहीं किया गया है, यानी नायिका का उल्लेख ही नहीं किया। अंतःपुर का तो उल्लेख किया लेकिन नायिका का उल्लेख नहीं किया। रिपुसेनायाश्च प्रतिनायकत्वम, और रिपुसेना पर प्रतिनायिका आरोप जो उपमान होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, केवल रिपुसेना का उल्लेख किया है। और ये सब अर्थ सामर्थ्यात अवसीयते, यह अर्थ के सामर्थ्य से इनका ज्ञान होता है, ठीक है। हम लोग अर्थ के सामर्थ्य से मान लेते हैं, समझ जाते हैं
कि वहाँ नायिका मंडलाग्र लता यानी नायिका है उपमान के रूप में, और यहाँ पर जो है रिपुसेना पर प्रतिनायिका है उपमान के रूप में। तो यह अर्थ से सिद्ध होता है। तो एक ही काव्य में एक जगह दोनों का आरोप विषय और आरोप्यमाण दोनों का उल्लेख होने से श्रौत हो गया, और बाकी जगहों पर अर्थ से ज्ञान होने पर अर्थ हो गया। तो इस तरह से एक देश विवर्ती रूपक अलंकार बना। वही कर रहे हैं, इति अर्थ सामर्थ्य अवश्यते इति एक देश विशेषेण, विशेष रूप से एक देश में, एक खंड में, एक भाग में रहने के कारण एक देश विवर्ती रूपक अलंकार बना। ठीक है। सांगम एतत्, ठीक है, यह सांग है जो एक देश समस्त वस्तु विषय, एक वेद बता दिया ना हमने आपको, ज्योत्सना भस्म वाला, वह समस्त वस्तु विषयक है। और दूसरा हमने जो बताया यस्य रणअंतरपुरे, वह एक देश विवर्ती है। कह रहे हैं कि ये दोनों ही सावयव है या सांग है, अंग सहित है। ठीक है, वेदों वाला है। अब सांग का मतलब होता है कि उनके अंगों का भी उल्लेख किया गया है ना। कहीं कहीं उसके अंगों का उल्लेख नहीं होता है तो निरंग हो गया। निरंगम तो शुद्धम है ना, निरंग जो है वो शुद्ध होता है। अब उदाहरण देखेंगे तो पता चल। सांग का मतलब होता है कि उसके अन्य अन्य कार्यों को भी, जैसे मान लीजिए कि समस्त वस्तु में क्या हुआ कि एक रात्रि रूपी कपाल के लिया, तो केवल अगर उतना ही कहे होते तो निरंग हो जाता, लेकिन वो तो उसके कार्यों को लेकर के, उसकी दशा को लेकर के, उसके बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख कर दिया गया, तो वह सांग हो गया। और जहाँ पर उनका उल्लेख न किया जाए वहाँ निरंग हो जाता है। इतना ही अंतर है। देखिए, यथा कुरंगी वांगान स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत सखीं कांतो दंतम श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत अनिद्रम यच्चन्तः स्वपिति तदहो वेद्मि अभिनवाम प्रवृत्तोऽस्याः सेक्तुं हृदय मनसिजः प्रेमलतिकाम्। यत यत है ना, क्योंकि, यहाँ यत का मतलब होता क्योंकि, क्योंकि वह जो नायिका है वह कुरंगी यानी हिरनी की तरह, ठीक है, कुरंगी व अंगान स्तिमितयति गीतध्वनिषु, गीत की ध्वनि जब सुनाई पड़ती है तो वह अपने अंगों को स्थिर कर देती है, हिलती डुलती नहीं, एकदम खड़ी होकर सुनती है, कुरंगी की तरह, हिरणी की तरह। गीत ध्वनि होने पर, गीत गाने पर अपने अंगों को हिरणी की तरह वह नायिका स्थिर कर लेती है, चुपचाप सुनती है। फिर आगे, कांतो दंतम श्रुतम अपि, अपने प्रिय का समाचार सुने हुए होने पर भी सखीम पुनः प्रश्नयति, अपने सखी से फिर से पूछ। आप जानते हैं ना, जब कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगती है तो उसको बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। समाचारवादी उस जमाने में चिट्ठी आया करती थी, तो अच्छे समाचार होते थे तो लोग उसको कई बार पढ़ते थे, कई लोगों से पढ़वाते थे। अनपढ़ लोग होते थे तो एक से पढ़वाया, फिर छोड़ दिया, दूसरे से पढ़वाया, तीसरे से, इस तरह से। तो पुनः प्रश्नयति, बार बार प्रश्न करती है। समाचार प्रिय विषयक, कांत विषयक समाचार सुने हुए होने पर भी सखी से वह फिर से पूछती है। अनिद्रम यच्चान्तः स्वपिति, बिना नींद के ही अंदर जाके सोती रहती है, पड़ी रहती है। इसलिए तद यानी इसलिए, अहो आश्चर्य की बात है कि मुझे लगता है, वेद में मैं समझता हूं कि
मनसिजः यानी कामदेव ने अस्याः हृदय उस नायिका के हृदय में अभिनवाम प्रेम लतिकाम सेक्तुम नए प्रेम रूपी लता को सींचने के लिए प्रवृत्त हो गया है, यानी सींचना शुरू कर दिया है, यानी प्रेम लता को सींचना शुरू कर दिया है। ठीक है। अब आप देखिए प्रेम लतिका, प्रेम रूपी लता एक जगह है और कुछ है ही नहीं। वहाँ ऊपर तो कहीं रूपक अलंकार नहीं है ना, वो तो कार्य दिखा रहा है, वो कार्य दिखा रहा है। रूपक अलंकार केवल एक जगह है, वह है प्रेम लतिका। तो इसके किसी अन्य कार्य का जो है कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं, यानी प्रेम चीज़ अलग है और लतिका चीज़ अलग है, दोनों के अन्य किसी कार्य का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह निरंग है। और वहाँ पर तो क्या है, बहुत सारे कार्य दिखाए, तो बहुत सारे कार्यों को दिखाया, बहुत सारे गुणों को दिखाया, इसलिए वो सांग है। ठीक है, ध्यान रखें। तो यह जो है निरंग और सांग, ये दो, तो सांग के दो भेद हो गए। कौन कौन? समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती, है ना, और एक देश विवर्ती, ये दो भेद हो गए हैं। उसके बाद निरंग का तो एक ही है। अब आते हैं सीधे माला तु पूर्ववत माला रूपक। अब माला रूपक में भी कोई अलग भेद तो होता नहीं है। ठीक है, तो अलग भेद नहीं होता है, उसका लक्षण भी रूपक का ही भेद है, रूपक का ही लक्षण है उसमें भी, तो अलग से उसके भेदों में जाने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से माला उपमा को निरस्त कर दिया कि उसके अनेक भेद होंगे, उसी तरह से इसको भी निरस्त कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको कह रहे हैं जरूर, उदाहरण तो देना पड़ेगा ना। माला तो पूर्ववत मालोपमायाम इव एकस्मिन् बहवः आरोपिताः। जैसे मालोपमा में एक उपमेय पर उपमान होते हैं, उसी तरह से माला रूपक में एक उपमेय पर अनेक सारे उपमान आरोपित कर दिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर माला रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब देख लीजिए उसको। यथा सौंदर्यस्य तरंगिणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः कान्तेः कार्मण कर्म नर्म रहसाम उल्लासनावास भूः विद्या वक्र गिराम विधेः अनवधि प्रावीण्य साक्षात् क्रिया बाणाः पंचशिली मुखस्य ललना चूड़ामणि सा प्रिया। वह प्रिया, वह मेरी प्रिया है कैसी? अच्छा, वो मेरी प्रिया है कैसी? तो क्या ललना चूड़ामणि ही, स्त्रियों में शिरमौर यानी उत्तम, उत्कृष्ट, प्रथम, तो स्त्रियों में प्रथम ऐसी मेरी प्रिया जो है सौंदर्य की तरंगिणी है, सुंदरता की नदी है। सौंदर्य से तरंगिणी यानी सुंदरता की नदी एक। फिर तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः, तरुणिमा यानी नव यौवन के उत्कर्ष का हर्ष धारा, हर्ष की उद्गम है यानी धारा है, उत्कर्ष का हर्षोद्गम है। किसका उत्कर्ष? तरुणिमा का। दो हो गया। कांतेः कार्मण कर्म, कांति का वह जादू टोना कर्म है, जादू टोना की क्रिया है। कार्मण कर्म का मतलब ये है, मेरी जो प्रिया है वह कांति का जादू टोना है। फिर वह मेरी प्रिया है कि शीत कहें नर्म रहसाम उल्लासनावास भूः। ठीक है, यानी नर्म रहसाम रति क्रीड़ा में उल्लास को, नर्म रहसाम यानी रति क्रीड़ा को उल्लसित करने में, उसकी उद्भावना में आधार रूप है आवास भूः। ठीक है, यानी आश्रय स्थान है, उसको आश्रय देने वाली है। किसको? रति क्रीड़ा के उल्लास को, रति क्रीड़ा के उल्लास को प्रोत्साहन देने वाली है मेरी ललना चूड़ामणि, मेरी प्रिया जो है वो। विद्या वक्र ग्राम, वक्रोक्ति की विद्या है। वक्रोक्ति होती है ना,
वक्रोक्ति की विद्या है। फिर विधेय अनवधि प्रावीण्य साक्षात क्रिया, विधेय यानी विधि की, ब्रह्मा की, अनवधि यानी अनंत सीमा रहित प्रवीणता की साक्षात क्रिया है। ठीक है, यानी विधि का ब्रह्मा की अनंत प्रवीणता का की साक्षात क्रिया है। और पंचशीली मुख से बाणा कामदेव के बाण है, सब पांचों बाण यही है। तो इस तरह से ये मेरी प्रिया है। अब आप देखिए तो ये उपमेय तो एक हुआ, सा ललना चूड़ामणि सा प्रिया, वह मेरी प्रिया जो कि स्त्रियों की में श्रेष्ठ है, वह इतनी इतनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 उपमान इस पर आरोपित किए गए हैं, इसलिए यह माला रूपक अलंकार बनता है। लेकिन इसको भी बहुत प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है। काव्य आचार्य ये भी कहना चाहते हैं, मुझे लगता है समय हो गया, अब हम रूपक के एक भेद को कल पढ़ेंगे, और आगे के और भी भेद हैं नहीं, बस एक ही भेद है, तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।